बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 20 नवंबर थर्सडे के लिए। आज जनाब मार्केट ने अपनी पोजीशन पॉजिटिव सेटल किए और 2 दिन की निगेटिव के बाद आज पॉजिटिव सेटल देखा गया है। इंडेक्स ने 1,62,226 के ऊपर क्लोजिंग सेटल की। 1291 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.80% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा देखा गया है। 361.88 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जनाब जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं उसको वॉल्यूम ने क्रॉस किया है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,62,741 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,61,279 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 1,60,935 के अबव रही। कंपनीज की बात की जाए 52 कंपनीज अप रही, डाउन 46 रही, अनचेंज 2 कंपनीज रही। मतलब मिक्सअप पोजीशन है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एफएफसी, जिसने 878 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पीपीएल ने 173.8 किए। ओजीटीसी ने 128.8 किए। पीएसओ ने 106.8 किए। ईफर्ट ने 94.8 किए। एमएलसीएफ ने 53 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है हमारे पास एग्रो होल्डिंग, जिसने 71 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीएससीएल ने 71 पॉइंट डिक्लाइन किए। TPLRF1 ने 50 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने जनाब 32 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर जनाब सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही फर्टिलाइजर सेक्टर की, जिसने 974 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने 359.8 किए। ओएमसी ने 94.8 किए। पावर जनरेशन ने 42.8 किए। इसके अलावा लेदर ने जनाब इंडेक्स के अंदर 28.8 किए। अगर बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है मिससेलिनस, जिसने 74 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 59 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स वगैरह ने 52 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा WTL, सेकंड नंबर पे BML, थर्ड नंबर पे रहा बीको, फोर्थ नंबर पे KEL, पांचवें नंबर पे रहा PIBTL। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है हमारे पास BFMOD, सेकंड नंबर पे FTMM, थर्ड नंबर पे CJPL, फोर्थ नंबर पे CWSM, पांचवें नंबर पे आता है MSCFL। अब बात करें ना अब आज के टॉप 5 लूजर्स की, नंबर 1 पे आता है SEL सेल, सेकंड नंबर पे IDSM, थर्ड नंबर पे TPLR1 और फोर्थ नंबर पे ASL CPS, पांचवें नंबर पे PSM। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 20 नवंबर थर्सडे को 7 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं? BML, POML, महत, BAPL, होंडा कार, और इसके अलावा जनाब TPL, और TPL की सेकंड मीटिंग है। करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस की। तो गोल्ड प्राइसेस में आज 7,900 रुपये का इजाफा देखा गया है। इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 4,31,562 रुपये रही। टीट कॉरपोरेशन के हवाले से न्यूज़ है। टीट कॉरपोरेशन ने जनाब जो है वो अप्रूव किया है प्लान इन्वेस्टमेंट करने का। 187 रुपीज़ की मिलियन की जनाब जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लोड्स लिमिटेड के अंदर। अपकमिंग राइट इशू, मतलब राइट इशू करेगा और उसके थ्रू जनाब जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा लोड्स के अंदर टीट कॉरपोरेशन। 26 के अंदर जनाब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर इजाफा हो सकता है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने आज अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि शॉर्ट टर्म की थी 1,61,881 की, इसको मैनेज किया है। अपनी क्लोजिंग 1,62,226 के ऊपर एडजस्ट की है। अबाउट टू स्ट्रोमक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन पैटर्न की जनाब जो इंडिकेशन होती है, किसी की काफ़ी एक्सीलेंट होती है, किसी की मीडियम होती है जनाब, किसी की वीक होती है। तो इस पैटर्न की जनाब जो इंडिकेशन है वो वीक है।
अब बात करें जनाब रेजिस्टेंस की, तो जनाब मैं आपके साथ कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ, जब तक इंडेक्स 1,63,118 को मैनेज नहीं करता है तब तक हम सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहेंगे। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब काफ़ी दिनों से अगर हम बात करें 28 अक्टूबर 2025 से लेके अभी तक जनाब इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को जो कि बनती है 1,63,118 की मैनेज नहीं कर पा रहा है। टेस्ट करता है जनाब, लेकिन क्लोजिंग इसके बिलो सेटल कर रहा है। देखते हैं जनाब इस बार ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। चांसेस हैं कि इंडेक्स कर जाए, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम ने, जो कि एवरेज वॉल्यूम की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, 20 डेज का जो मूविंग एवरेज बनता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन, जो कि जनाब रिक्वायर्ड है 337.55 मिलियन। इसके अबाव जाके जनाब 361.88 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। मतलब वॉल्यूम में आज हमें काफ़ी दिनों के बाद, अगर डेट की भी बात कर ली जाए, तकरीबन जनाब 29 अक्टूबर के बाद समझ लें कि अच्छे वॉल्यूम लगे हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो जनाब अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो इसका मतलब है ट्रेंड के अंदर हमें कुछ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। कल आपको मैंने कहा था कि जनाब के मार्केट के जो अर्ली आवर्स होंगे उसमें हमें गेन नज़र आएगा, और मार्केट जो है वो अर्ली आवर्स के अंदर कुछ गेन दिखा सकती है। यही चीज़ जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड अब आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस चार्ज के अंदर मौजूद हैं, और उसमें आप देखते हैं कि जनाब 19 नवंबर का जो रिव्यू लिखा था आज के लिए, उसमें मैंने लास्ट में क्या कहा था, यहाँ पर आप देखते हैं कि लास्ट लाइन को, सो वी कैन एक्सपेक्ट गेन इन अर्ली आवर्स लाइक टुडे, मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर अर्ली आवर्स के अंदर गेन आएगा। यही चीज़ आपके साथ कल के वी लॉग में भी शेयर की थी कि मार्केट अर्ली आवर्स के अंदर गैप दिखा सकती है, गेन दिखा सकती है। तो आज वही चीज़ देखी गई, मार्केट ने गेन दिखाया, बल्कि इस गेन को मैनेज भी किया है थ्रू आउट द डे, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मैंने यहाँ पे कहा था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना है, स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी, और कहा था कि अपसाइड जो है जनाब 1,61,287 के अबाव आवरली क्लोजिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को मैनेज किया 1,61,287 को, तो वो ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा, और यही रहा कि थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स इसके अबाव ही रहा। जनाब इंडेक्स के अंदर कल भी हमें फर्दर रिकवरी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब कल का डे हमारा 20 नवंबर थर्सडे का इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रहेगा। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स की, देखते हैं कि जनाब उनकी पोजीशन कैसी रही। तो जनाब आज हमने सबसे पहले जो स्टॉक सजेस्ट किया था वो था बी एफ एग्रो। कहा था कि बाय करें 40 के ऊपर, क्योंकि करंट प्राइस जो थी इसकी लास्ट क्लोजिंग की 40 थी, कि करंट प्राइस के ऊपर बाय करें। 42 का फर्स्ट टारगेट दिया था, देखते हैं जनाब कि क्या पोजीशन रही। सेकंड था वाफी एनर्जीज, वाफी की पोजीशन में देख लेते हैं, 190 में बाय कहा था, 195 का टारगेट दिया था। सबसे पहले जनाब वाफ़ी एनर्जीज़ की पोजीशन चेक कर लेते हैं। जनाब वाफ़ी एनर्जीज़ की जो क्लोजिंग हुई है 191 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर हुई है। अगर हम लॉस में नहीं है तो प्रॉफिट में तो हैं कम से कम, हमें लॉस तो बिल्कुल नहीं है। 190 के ऊपर बाइक आता, 191 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी भी जनाब हम इसके अंदर ₹1.77 के ऊपर प्रॉफिट के अंदर है, और जो क्लोजिंग हुई ना हैमर के ऊपर हुई है, तो कल हमारा टारगेट 195 का अचीव हो सकता है, और हमें ये कॉल कंटिन्यू करनी है। तो जनाब हमारे सेकेंड स्टॉक बी एफ एग्रो, बरकत फ्राइजन एग्रो लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 41 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। हमने टारगेट रखा था फर्स्ट 42 का, इसने तकरीबन ना 43 के अबाव 43 रुपीज़ 47 पैसा तक का अपना हाई पोस्ट किया है। क्लोजिंग ना 41 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर सेटल किए। तो जनाब हमारा जो टारगेट था 42 का, इसने अचीव हुआ है, लेकिन बाइंग का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि जनाब इसने गैप ओपनिंग दी है। तो 40 का जो क्लोजिंग प्राइस थी लास्ट, उसके अबाव जाके इसने नाम अपनी जो ओपनिंग दी है, इसने जो ओपनिंग दी थी ना तकरीबन 41 रुपीज़ 90 पैसा के अबाव दी है अपनी ओपनिंग। बी एफ एग्रो वाफ़ी एनर्जीज़ के बाद जो थर्ड कॉल जनाब जनरेट की थी वो थी जी सी आई एल के हवाले से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जी सी आई एल की कॉल दी थी। उस वक्त टाइम हो रहा था जनाब तकरीबन 8:44, सुबह के 8:44 हो रहे थे। और उस वक्त जनाब इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी लास्ट, वो थी जनाब 34 रुपीज़ 58 पैसा। जी सी आई एल फर्स्ट बाय ऑन करंट 34 रुपीज़ 58 पैसा, नेक्स्ट बाय ऑन 32 रुपीज़ 60 पैसा फॉर द टारगेट ऑफ 38 रुपीज़ 49 पैसा। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, डोंट वेट टू टारगेट, टेक प्रॉफिट ऑन 2 to 2.5%।
मतलब कहने का ये कि ना मतलब था कि मार्केट जो अनसर्टेन थी कल तक, उसकी पोजीशन को देखते हुए सजेस्ट किया था कि करंट प्राइस के ऊपर फर्स्ट बाय करें, सेकंड बाय 32 रुपीज़ 60 पैसा में कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट जिस दिन आप 38 रुपीज़ 49 पैसा का, और कहा था कि ना आपके टारगेट का फुल वेट नहीं करना है, 2 से 2.5% का मार्जिन रख के डे ट्रेड के हिसाब से आपको इसमें से एग्जिट लेनी है। तो देखते हैं कि ना आप GCIL की पोजीशन कैसी रही और हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो जनाब आपके सामने हमारे थर्ड स्टॉक गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड GCIL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। अपनी क्लोजिंग 34 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर की है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 36 रुपीज़ 44 पैसा का किया है। टारगेट 38 रुपीज़ 40 पैसा का था, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कह दिया था कि 2 से 2.5% का मार्जिन रख के इसमें से एग्जिट लेनी है। तो जनाब जो 2% से 2.5% का मार्जिन बनता है वो हमारा कम से कम यहाँ पर अचीव हो चुका था, टारगेट पूरा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जनाब आप भी हमारी ये सर्विस लेना चाहते हैं और इस कंसल्टेंसी सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मार्केट की अपडेट से, स्टॉक की अपडेट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 033135444652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जनाब जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। अब बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक की, और देखते हैं कि ना आप लोगों के स्टॉक कल कैसे परफॉर्म करेंगे 20 नवंबर को। WTL के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए WTL से शुरुआत करते हैं। WTL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है नेगेटिव हुई है, 1 रुपीज़ 91 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। डार्क क्लाउड कवर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। अब आप घबरा गए होंगे कि आज क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव हुई है, फर्दर गिरेगा हम सेल कर दें, तो ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र करें। मैं अभी आपको इसकी वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन दिखा देता हूँ। तो जनाब WTL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, और ये लास्ट जो कैंडल स्टिक नज़र आ रही है आपको ग्रीन वाली, जिसका अपर शेडो थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल को आप अगर सर्कल के अंदर जो आ रही है इसको गौर करेंगे तो पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि अपवार्ड को स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कल की जो पोजीशन थी वो पॉजिटिव थी, और आज जो क्लोजिंग हुई है नेगेटिव हुई है। दोनों डेज की पोजीशन को समराइज करते हैं, बल्कि तीनों डेज की पोजीशन, क्योंकि आज वेडनेसडे है सॉरी, तो 3 डेज की पोजीशन को समराइज करके हमने वीकली चार्ट पे जो पोजीशन देखी है वो अभी तक बुल के फेवर के अंदर है। तो आज की क्लोजिंग को देख के घबराना नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मार्केट के बारे में थोड़ा सा अपना व्यू लॉन्ग रखा करें, जितना व्यू लॉन्ग रखेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन को देखते हुए मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि WTL जनाब इंशाल्लाह ताला अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो इसने पोस्ट किया है, प्रीवियस स्विंग हाई जो दो के बनता है 2 रुपये 41 पैसे का, इसको ज़रूर टेस्ट करेगा। WTL के जो भी होल्डर्स हैं अपनी पोजीशन होल्ड करें, घबराए नहीं। करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की BML की, जिसके हवाले से आज इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो भी ना काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की। तो BML का जनाब मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, ये डेली चार्ट नहीं है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले आप देखें वॉल्यूम को, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, बल्कि काफ़ी दिनों के बाद अगर हम वॉल्यूम की पोजीशन आप चेक करें तो अभी तक जनाब अभी 2 सेशन बाकी हैं वीक के अंदर। 302.84 मिलियंस का पॉजिटिव मिनट्स के अंदर वॉल्यूम लग चुका है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद अच्छा वॉल्यूम लगा है। बल्कि अभी तक जहाँ तक मैं चार्ट को जूम कर पा रहा हूँ, तमाम तकरीबन जुलाई टू तकरीबन पोजीशन बन रही है, उसके हिसाब से अच्छा वॉल्यूम लग रहा है जनाब। अभी तक की पोजीशन के हिसाब से अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न भी जनाब यहाँ पर पॉजिटिव बन रही है, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब इसके बाद जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो टारगेट बन रहे हैं, अगर 6 रुपये 38 पैसे को मैनेज कर जाता है, वीकली क्लोजिंग इसके अबाउ दे जाता है, देन 6 रुपये 72 पैसे, सेकंड 7 रुपये 6 पैसे तक कम से कम ये आ सकता है। 7 रुपये 6 पैसे तक की कम से कम आप इसके अंदर उम्मीद रख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, अच्छी पोजीशन है। जिसके बाद भी BML है जनाब अपनी पोजीशन होल्ड करे, मजीद ऐड करना चाहता है तो 5 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर पोजीशन ऐड कर सकता है। अब जनाब बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक की। थर्ड स्ट्रोक में चूज़ किया है लार्ज कैप स्ट्रोक में से, जो कि हमारा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहा, जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है KAC 100 इंडेक्स को, वो है हमारा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC। FFC का जनाब वीकली चार्ट ओपन किया है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट की पोजीशन भी अनसर्टेन है, तो थोड़ी सी पोजीशन स्विंग ट्रेड की ले लें तो अच्छा बेहतर रहेगा और आपका व्यू भी थोड़ा सा क्लियर रहेगा।
तो एफएफसी का ना वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया है, 566 के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी तक की ना वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है स्ट्रॉन्ग है, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रही है और वीकली चार्ट के ऊपर इसके पास जो स्पेस नजर आ रहा है मजीद ऊपर जाने के लिए वो 594 तक कम से कम ये जा सकता है। अच्छी पोजीशन है, जहां वीकनेस पे मिले एफएफसी को बाय करें। इस वीक के अंदर कम से कम 594 तक आ सकता है। ठीक है ना, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 20 नवंबर थर्सडे के लिए 3 स्टॉक WTL, BML, FFC आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं अपने स्टॉक भी आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, जो कि कमिंग डेज के अंदर आपको काम आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखा करें, कोई भी चीज़ स्किप करेंगे तो आपसे काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो स्किप हो जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।